अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से खोए वाले मीठे चावल, जिन्हें मतंजन भी कहते हैं। तो आज हम जिस तरीके से मतंजन बनाएंगे, इसको बनाना बेहद आसान है। इसमें हमें कोई चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेंगे भी बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल देग जैसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं आधा किलो सैला चावल। इनको हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आपने इन्हें कम से कम 2 घंटे ज़रूर भिगोना है, इससे ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। तो अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो यहाँ हमने 2 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया था। हमने जितने चावल लिए हैं उससे 4 गुना पानी इसमें डालना है। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इनको उबलने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और इनको उबलने देंगे। तो चावलों को उबलते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे। तो चावल 90% तक हम बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह अच्छी तरह मैश होने चाहिए। इस तरह दबाने से, ये नहीं कि इनको दबाएं और ये दरमियान में से टूट जाएं, यानी पूरा चावल अच्छी तरह हमारा इस तरह बॉईल होना चाहिए। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1/2 कप घी। हमने इसमें घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। मीठे चावलों में हमेशा घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे और इनकी एक लेयर लगाएंगे। तो हमने 500 ग्राम चावल लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम चीनी, यानी हाफ चावलों से हाफ हमने चीनी डाली है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर फिर से चावलों की लगा देंगे। तो इसी तरह हम लेयर्स लगाते जाएंगे। पहले हमने चावल की लेयर लगाई, फिर हमने चीनी की, अब फिर चावल की, अब फिर इसके ऊपर हम चीनी की लेयर लगाएंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर चावल डाल देंगे जो बाकी बच गए हैं। अब बाकी की चीनी इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इनको एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर देंगे। हमने ज़्यादा यहाँ पे चम्मच नहीं चलाना। बस हमने इनको इतना सा ही मिक्स करना है फ़िलहाल। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक कि चीनी की चाशनी ना बन जाए। तो इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखें, चीनी मेल्ट हो गई है और इसकी चाशनी बन गई है। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि सारे चावलों में अच्छी तरह चीनी का टेस्ट आ जाए। इस तरीके से इन चावलों को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे फिर से एक दफ़ा ढक कर रख देंगे। अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं। तो चाशनी तकरीबन इसमें ख़त्म हो गई है, बस 10% रह गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। दूध से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनता है और चावल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आज से पहले आपके साथ कभी किसी ने शेयर नहीं की होगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ खोपरा। इसको हमने लंबाई में काट लिया था। और थोड़े से हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम। इनको हमने छिलका उतार के काट लिया था। और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश मैंने इसमें थोड़ी सी ही यूज़ की है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। और इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि दूध खुश्क हो जाए, और लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसे रखे हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। तकरीबन 90% ही इसमें दूध खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम खोया। तो ये भुना हुआ खोया है और थोड़ा मीठा भी है। आप चाहें तो फीका खोया भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। हमने ज़रा एहतियात से ही इसमें चम्मच चलाना है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। अब हम बाकी का खोया भी इसमें डाल देंगे। इस तरह खोया डालने से सारे चावलों में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बहुत मज़े के लगते हैं। हम एंड में इसके ऊपर सिर्फ खोया नहीं डालेंगे। इस तरह सारे चावलों में अच्छी तरह खोया मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर। हमने 1/4 टीस्पून ही
फूड कलर डालना है, ये इतना ही बहुत है। अब 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। तो इसे दम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे। ये चावल हमारे तैयार हैं, हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे ज़बरदस्त से खोए वाले मीठे चावल तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।